मौका पर हम आपको देने जा रहे हैं बड़ा सरप्राइज। हमने एक ऐसी जोड़ी को बुलाया है आज जो पूरी दुनिया में ऐसे घूम रही है जैसे लोग गुजरावाला में दही की तलाश में घूमते हैं। आज वो जोड़ी यहां पर आएगी और आपकी ईद को मजीद पुरौनक बना देगी। तो तशरीफ लाते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे पर्सनल फेवरेट सलीम अलबेरा साहब और गोगा पसूरी साहब। एवरीवन जी थैंक यू सो मच सर। वेलकम टू पब्लिक डिमांड सर। जी बहुत अच्छा जी, सबको ईद मुबारक। जो ईद मुबारक हमें देख रहे हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी, तो उनको सबको ईद मुबारक, सदा खुश रहें। आमीन। सबसे पहले तो ये बताइए कि इस अजीम जोड़ी की ईद वसूलियों में गुजर रही है या अदायगियों में? जारी बात है, ईद जड़ी आ वसूली दी भी आ ते दई दी भी आ। अजय लै रहे हैं तू वो देने वाली ईद आई नहीं अजय। नहीं चलो हम थोड़े मैच्योर हो गए हैं, लेकिन जब छोटे थे तो पापा से ईद लेना बड़ा अच्छा लगता था। पापा से? पापा ही कहते थे। पापा सच बताना, पापा ही कहते तू थे। हजे तिकर तुसी रस कहंदे, पापा नु पापा कहंदे। गोगे ध्यान नाल पापा कह, मैट्रो तो उतरो ना, सब तो पहलो तेरे वर्गा चिंची वाला होंदा टांके पाले। अकील तू भी अज जुती ना पापा 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 वाली पाई। सलीम साहब तुसी भी चिट्टा पजामा पीला कुर्ता शो करन आए या तेल मेहंदी ते घोड़ी नचाउण आए? घोड़ी दा मालक किड्डा खुश हो रहा। उतो नाल मेहमान केड़ा लैके आया? तौबा मेरी गोगा ते देखो अन्नी गली दा काउंसलर हुंदा यार। ईद वाले दिन अज ते नहाता, अज ते नहाए। मैं पापा की बात बता रहा था, कोई जब ईद वो बैठ के बताएंगे ना आराम से। सारा शो खड़े होके तो नहीं ना करना हमने। बहरहाल गोगा जी ईद है, जरा इंजॉय करना चाहिए। ईद दियां खुशियां ते असीं भी मना रहे हैं, लेकिन इन्हां दोवां दे घर च कोई खास ही खुशी हुई है। लहदा ही खुशी मना रहे सलीम साहब। लगता है चौरी दे घर ना ईद वाले दिन इकट्ठा होया है। अच्छा चौरी वर्गे बंदे ना नेदाबाजी दे अनाउंसर हुंदे आ। अच्छा जी। चौरी फरूक बंदियाल दी सैंक्शन तैयार हो दे, घोड़े दा रंग सावा शावा। वेखो तुसी अज ईद दा दिन कितना महंगा ड्रेस पाया, जरा नहीं मुंह ते जच रहा। गोगा सदके दी सिरी सुटन गया, सिरी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਤੈਨੂੰ ਸੁਟਣਾ ਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। जानी मोहसिन जी, ये जो एक दूसरे को पड़ गए दोनों और जुगते कर रहे हैं, लगता है कोई पुरानी दुश्मनदारी है। नहीं मोहसिन भाई, दुश्मनी साड़ी है ही नहीं गई, असली आर्टिस्ट वो बाजे वाला। देखिए ये दोनों आपको इसलिए बढ़ बढ़ के जुगते कर रहे हैं क्योंकि आपने इस बार ज़कात और फितराना किसी और को दे दिया अच्छा ज्यादती हुई मोहसिन भाई, चौधरी ना भी ते अकील है ना। अकील ना देते इन्नी गुरबत आ, तोबा तोबा। एक आंडा ले आए घर पैसे पा के ते घ्यो दे दुखों ओहदे नाल कैच कैच खेड दे। गोगा भाई वैसे तो पूरे मोहल्ले की मुखालिफत के बावजूद आप ईदगाह जरूर गए होंगे। मुखालफत एदी केड़ी गल हुंदी है? नहीं ईदगाह चला सी, लोगों ने कहा भी इत्थे खलो, नमाज पढ़ के सारे बाहर ही आना। ये देखिए ये तो सब आपसे मजाक कर रहे हैं, मैं आपसे सीरियस सवाल करना चाहता हूँ, आपकी ईद के दिन क्या एक्टिविटीज होती है? ये बांह इंज करके ना तो खलोता रहना सामने। जो ईद हाथ ही होंगी है। सलीम भाई आर्टिस्ट और लड़कियां बिलखुसूस ईद की शॉपिंग 10 दिन पहले शुरू करते हैं, लेकिन ईद का दिन सोकर गुजार देते हैं। आप भी उसी कैटेगरी में तो नहीं आते ना? नहीं नहीं, हम सुबह उठते हैं, ईद पढ़ते हैं, नमाज वगैरह, और उसके बाद वाकई सो जाते हैं। सलीम भाई आपको इस ईद पर स्पेशल मुबारकबाद है क्योंकि इस ईद पर आप अपनी फिल्म में एज हीरो लॉन्च होने जा रहे हैं। तालियां बजाओ, बात दो जरा। तो
कैसा महसूस कर रहे हैं हीरो बनने के बाद पहली ईद देख रहे हैं आप? बस मैं हीरो बनने तो बाद पहली ईद देख रहे हैं, अगली घरे देखनी कि सारियां देखो। सलीम भाई जरा अपनी आने वाली फिल्म के ट्रेलर को बयान कीजिए, सुनाइए हमें। ये बताइए फिल्म का नाम क्या है, हीरोइन कौन है, कितना हक महर लिखा है, मिलनी दे खेस मिले कि नहीं मिले, जादू ਨੂੰ गोश्त छोटा खवाया कि बड़ा खवाया, दसो। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਿਓ करता ਹੁੰਦਾ। असल में फिल्म का नाम डॉलर्स है, तो अमेरिका में सारी शूट हुई है, तो उसमें जो पैसे लगा रहा वो हीरो था और मैं था। ललिता इंडियन एक एक्टर बड़ी अच्छी है, वो थी। सपना, जवाद वसीम साहब और मैं पाकिस्तान से थे। तो बाकी फिल्म अच्छी है, कॉमेडी फिल्म है। उस्ताद जी हमारे प्रोग्राम पब्लिक डिमांड की एक रीत है कि हम गाए बिना बैठते नहीं। हाँ बिल्कुल। तो जब आप तशरीफ लाए हैं तो गाना आप गाइए, तालियां गोगा जी पीटते हैं तो वेला चौधरी लुटेगा। ये तो घाटे का ही फंक्शन फाड़ लिया सी। जैसे ईद है तो ईद के मौके पे थोड़ा सा जी प्लीज प्लीज प्लीज। ईद का दिन है गले हमको लगा कर मिलिए, ईद का दिन है गले हमको लगा कर मिलिए, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, हमको लगा कर मिलिए, ईद का दिन है गले। थैंक यू। शारी मौसम आज अगर चौधरी सलीम अलबेला अंतरा भी सुनांदा ना ते मैं दिरहमो दिनार डॉलर यूरो पाउंड सब कुछ लुटा दे। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਪੂਰੀ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਮੈਂ ਅਸਲ ਚ ਚੱਲਾ ਸਾ ਤਰੀਕ ਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਘਰ ਹੀ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਲੈਜੈਂਡ ਕੁਮਾਰ ਵਾਲ ਤੇ ਵੇਖੋ ਲੱਗਦਾ ਗੋਗੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। या एक सेकंड इधर आए, इकट्ठे खड़े हो। ਅਮਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਉੱਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਬਾਟ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 9 ਨੰਬਰ ਸੁੱਟ ਓਏ। ਲਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੀ। कौन सी? ਬਈ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੇ ਰੂੜੀ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ 2 ਰੂੜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਗਈ। उस्ताद जी इससे पहले के लोगों को लगे कि हम सब आपसे ईदी लेने खड़े हैं यहाँ पर, आइए तशरीफ रखिए। सलीम भाई फिल्म की शूटिंग न्यूयॉर्क में हुई, वॉशिंगटन में हुई, वर्जीनिया में हुई, गुनाहों के शहर लॉस वेगास में भी हुई। सर ये बताएं कितने गुनाह करके हैं? नहीं, गुनाहों की बस्ती नहीं है, वैसे तो उन्होंने तो जन्नत बनाई हुई है उन्होंने, क्योंकि सब लोग ही बड़े प्यार करते हैं वहाँ पे, एक दूसरे के साथ इखलाक से मोहब्बत से पेश आते हैं, मतलब डिसिप्लिन है इंसानियत का वहाँ पे मैंने देखा। आप बताएं ना जरा, आप ही तो बाहर गए थे घूमने फिरने, गोरियां देख के पागल हो गए सी या उन्होंने पागल कर रहे हो? नहीं कुछ खास नहीं, मेरा पागल होना तो जहाज तो ही शुरू हो गया क्योंकि मैं तो फस्ट टाइम ही जहाज नूं देखिया ते एयरपोर्ट, लेकिन सिडनी मैनू बहुत अच्छा लग्या ना। ये उत्ते चढ़ के ना जहाज से तो जा रहा तो मैनू यही पूछी जा रहा कि जहाज का सलंसर कित्थे हुंदा है भी तू भाफ लैनी ओदी यार। सफर कर चुप करके भी वो ट्राली नहीं आती खाने वाली, जिद करके कहना मैं इत्थे झूठे लैने। मैं कहा मरे अंदर खाण पीण वाली चीज़ां ने। और मिठाई लैके जहाज च वड़ गया, कहना मैं पायलट का शिगिरद होना। ठंड लगी एयर होस्टर नूं कहना मैं 2 कंबल लैने, एक मैं उत्ते लैना, एक मैं जान लग्या नाल लै जाना। हैडफोन लाया, उन्हें कहा गाने सुनो, कहना नहीं मैं इत्ते घर गल करनी। जहाज च गर्मी लगी तो कमीज ला के कहना मैनूं छाते बाओ। यार इन्ना कुछ तो किया ही नहीं मैं जिन्ना मेरे ते पाता वा, लेकिन इंजॉय किया मैं। सलीम भाई हमारा एक बड़ा खूबसूरत कल्चर है ईद मिलने का, है ना, दोस्तों से, अहबाब से। ज़ाहिर है। तो आप पुराने दोस्तों से ईद मिलते हैं कि नंबर ब्लॉक करते थे?
नहीं नहीं, मैंने कभी भी नंबर ब्लॉक नहीं किया। पुराने दोस्त तो एक बिला तकल्लफ दोस्त होते हैं, वो तो ईद वाले दिन पहली गाली यहो जी कटते हैं। अली भाई, आप आगा माजिद साहब को ईदी देते हैं या उनसे लेते हैं? आगा साहब बड़े मतलब खूबसूरत इंसान है, मतलब घर च उन्होंने अपना बड़ा वसी दस्तरखान बनाया है कि जिन्नी देर 4 बंदे नहीं आते वो खाना नहीं खाता, अरे वाह। क्योंकि वे हाथ छोटे ने, सालन तक पहुंचता ही नहीं होता। खाने का बहुत शौकीन है वो। नहीं, वाकई खाना बहुत अच्छा बनाता है, कुकिंग करता है, दोस्तों को खिला के खुश होता है। बहुत सी ईदें हमने, जो स्ट्रगल दौर था हमारा, हमने घर में की नहीं। तो ईद वाले दिन लोग घर में आते थे और हम बैग उठा के कभी फैसलाबाद, कभी सादकाबाद, कभी चीचा वतनी, हम सारी ईदें हमारी तकरीबन बाहर ही निकली हैं, देश में गुजर गई। ये तकरीबन 8-10 साल ही हुए हैं। जी जी। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने एक सेटल बनाया, तो बच्चों में हम होते हैं। सलीम भाई, गोगा भाई, कम से कम कितनी और ज्यादा से ज्यादा कितनी ईदी इकट्ठी होती है आपके पास? अब तो हरून भाई हमें ईदी देते हैं, हमारे जो एंकर हैं, 5 लाख रुपया हमारे अकाउंट में वो ट्रांसफ़र कर देते ईदी। वाह, झूठ नहीं बोलता। अच्छा, ये तो अब की बात है। बचपन में आपको सबसे ज्यादा ईदी कितनी मिली? बचपन में यही था, हमें 2 रुपए मिलते थे। फिर जो परौने ने आ जाना ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਐਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਬੋਤਲ ਵਾਲੀ ਵੇਖੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਪੀਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਟ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਸੀ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੰਝ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਲਚਰ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ परौਣਾ ਕਹਿੰਦਾ था, ਓਏ ਆ ਤੂੰ ਵੀ ਪੀ ਓਏ। गोगा भाई, आप बताइए ना। बचपन ਅੱਬਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਈਦ ਤੇ किन्नी को मतलब है नहीं, अंदाजा नहीं। ज्यादा से ज्यादा कम से कम कितनी? ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਏਟੀਐਮ ਲੈ ਜਾਓ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਜੀ ਸੋਟੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਕਿੰਨੀ 5 ਰੁਪਏ 2 ਰੁਪਏ 3 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸੀਜ਼ਨ ਉਹ 5 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੋਇਆ 2000 3000 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਦ में उनको 2 रुपए मिलती थी, आपको 2000 मिलती थी। 2000 ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ। वो ਹੁਣ ਕੀ हो गया, बंद हो गए नोट? चलो आप बता दें, आपकी अभी इतनी एज नहीं है, लेकिन बचपन में आपको कितने पैसे मिलते थे? सर एग्जैक्टली 50-100 बस। बस वो तुम मुगलों का मुंडा। अशरफिया मिलती थी आपको, क्या है आप? ਤੈਨੂੰ 2000 ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਗੋਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੋਲ ਕੇ ਵੇਚੀਏ ਤੇ 350 ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੈਨੂੰ 2000 ਮਿਲਦਾ, ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਤੈਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਕਾਇਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ। यानी ईदी तो हमें हुआ करती थी। अच्छा। मीना कुमारी अपना 9 लखा हार हमें ईदी में देती थी, और उमराव ने हमारे सियासी अखराजात उठा रखे थे जानी। अच्छा। पार्वती हमें अपना पंजागला ईदी के तौर पे दिया करती थी। ਕਿਉਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਹਜ ਸੀ? ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ, ਕੰਧ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ। सलीम जानी, तुम्हें क्या मालूम कि सबसे महंगा तोहफा तो हमें राखी सावंत ने दिया था। रियली? वो क्या देती थी? राखी सावंत हमें गहना दिया करती थी। ईद वाले दिन ਉਹਨੇ ਪੰਘੂੜੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागन तू सपेरा, मैं नागन तू पसेरा। मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागन तू, मैं नागन तू सपेरा। ਇਹੋ ਜੀ ਨਾਗਨ ਨਾ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ 'ਚ ਡੰਗ ਮਾਰ ਕੇ ਮੂੰਹ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦੇ। आज आपके रूबरू हैं सलीम अलबेला साहब। जा चाह जा, जी ले अपनी जिंदगी। मैं तो अपनी जिंदगी जी लूंगी, लेकिन इन्हें दी बर्बाद हो जानी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप सलीम अलबेला साहब के लिए और गोगा पसरूरी साहब के लिए क्या तोहफा लाई है ईद पर? अपनी मोहब्बतों के लिए मैं ये तोहफा लाई हूं। क्या? ਇਹਦੇ ਕੋ ਵਾਇਲਨ ਫੜ ਲਓ ਨੇ ਬਾਹ ਵੱਢ ਲੈਣੀ। हुस्न मुखड़े तो, हाय हाय। हुस्न मुखड़े तो लाके नकाब आ गया,
नजर पथरा के रह गई, दिलाते बिजली कड़कड़ कड़कड़ कड़कड़, नजर पथरा के रह गई, दिलाते बिजली बह गई, चाल चलता गजब दी शबाब आ गया, चाल चलता गजब दी शबाब आ गया, खाना खराब आ गया, ऐ की अज़ाब आ गया, सबको पब्लिक डिमांड की पूरी टीम की जानिब से ईद मुबारक। ओके जी, ये बताइए आप दोनों कि बचपन में कितनी ईदी मिला करती थी, और ये भी बताएं कि कम से कम कितनी ईदी मिली है और ज्यादा से ज्यादा कितनी ईदी मिली है। दादी अम्मा से 2 रुपए मिलते थे हाय। और अब्बू से 5 रुपए। इतनी पुरानी हो तुम। अच्छा, मैं पता क्या सोच रही थी जब आपने सवाल पूछा, तो मैं वाकई सोच रही थी कि मुझे 50 रुपए मिले थे, और मैं तब भी ये बताते हुए सोच रही थी कि फौरन से कोई कहेगा तुम इतनी पुरानी हो। अच्छा नहीं, तो पुराना नहीं था, मैं गरीब थी। एंड इट इज ट्रुथ। ओके ओके, तो कुल मिला के 7 रुपए ईदी होती थी। 7 रुपए, और वो मामा ले लेती थी कि मैंने आगे देनी तो है। वो बचपन से ऐसे ही हो रहा है यार। इस पे एहतजाज करेंगे आज हम, इस पे हम एहतजाज। सारी अम्मियां आज तक मेरी बहनें अपने बच्चों से ले लेती हैं, मैं उनको पकड़ाता हूं वो ले लेती हैं। अरे ऐसे कैसे यार? और मैं तो ईदी चुराती भी थी, पता क्या होता था, क्योंकि बड़ी बहन थी ना तो उसको ज्यादा मिलती थी ईदी, तो वो जरा केयरलेस थी, अपना पर्स कहीं रख के भूल जाना, तो मैं जब गिनती थी तो उसको ज्यादा हुई होती थी, तो कुछ पैसे निकाल के अपने पर्स में डाल लेना। लेकिन इवेंचुअली होता था कि रात को जो हिसाब किताब होता था ना, उसमें अम्मी कहती थी बेटा हम लोग ईदी देते हैं तो आप लोगों को ईदी मिलती है, तो सारी ईदी अम्मी के अकाउंट में चली जाती थी। हाँ, वैसे यही लॉजिक है अम्मियों की ना, कि हम भी तो देते हैं ना, हम भी तो देते हैं ना, तभी आप सलामियां पान देने उन्होंने दित्तियां ने ते लैनियां नहीं ने, उन्होंने तो बताया 7 रुपए। आप बताएं। मुझे 50 रुपए कम से कम मिली है, और ज्यादा से ज्यादा 5000 मिली होगी। यार ये सीधा सीधा झूठ है। नहीं, ठीक है, तो मैं ज्यादा माजी ये था, उसका 5000 वाला मुंह बनता है। यार ये आवाम को डिसाइड कर रहे थे कि मेरा ऐसा मुंह हो सकता है। ये बताइए कि आपने उस 50 रुपए में क्या क्या खरीदा था? बहुत कुछ आ जाता था। वो एक हम अपने सराइकी में कहते हैं कुल्फी, वो ऑरेंज कलर की लाल रंग की कुल्फियां होती थी, आइस लॉलीज खाते थे हम, और चूरन लेते थे, और बहुत वाले चूरन होते थे। असि सारे गरीब, असि सारे गरीब। कलरफुल जेलीज होती थी तब, वो खोलते थे ना, बंटी वाली ऐनक भी पाई हुई। उसके अलावा वो पापड़ होते थे बल्ले बल्ले छोटे छोटे से। हमारे मियाँ वाली में तो वो गोल से पापड़ मिलते थे, बहुत ही बड़ा बड़ा जो पापड़ होता था, वो भी उसके ऊपर चूरन डाल के खाने को, हो क्या। और वो लंबे लंबे रंग बिरंगे पापड़ भी। बेचारी मोहसिन, उकाश शाह और हिना की बातें सुनकर किंग ऑफ कॉमेडी अमानुल्लाह याद आ गए। वो कहते थे कि बच्चा पावे मलका विक्टोरिया दा होवे, मंगदा पर फड़ा के उड़ाइए। वाह वाह अमानुल्लाह साहब, क्या बात है। आपको बचपन में ईदी कितनी मिलती थी? मुझे तो 5 किलो तूड़ी। बड़े दिगीरदार साहब लाखों करोड़ों रुपए ट्रांसफर करते थे। अच्छा। शफकते पिदरी के बाद उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के पर्चे हो जाते थे। हाँ जी, इनका मनी लैट्रिन का काम था। है ना जी। ईद की शॉपिंग के हवाले से तमाम औरतों में एक बात कॉमन है जी, सारा साल भी शॉपिंग करती रहे ना, मुतमईन नहीं होती जब तक के वो चांद रात को निकल के रश में ख्वार होके ना आए। आप भी ऐसा करती हैं? सबसे पहले तो अपने जुमले में से औरतों का लफ्ज हज़फ करें। लड़कियों? हाँ। तो इसको चुन्नी मुन्नी बोल दे कोई। हर लड़की का आखिरी मकाम औरत ही है दोस्त। एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा, चांद रात का शॉपिंग का अपना ही मजा है। वो धक्के जब लग रहे होते हैं लिबर्टी में, और जो खज्जल ख्वार हो रहे होते हैं आप,
लेकिन आई थिंक चूड़ियां मैच करने का दिन वही होता है, चांद रात, जब आपको पता चलता है, क्योंकि सारे जोड़े उस दिन आते हैं जो डिजाइनर्स ने फाइनली हमें भेजने होते हैं बना के, तमाम दर्जी जो है ना ब्रदर्स वो भी हमें भेज रहे होते हैं। तो आई थिंक चूड़ियां लेने और वैसे भी फेस्टिविटी होती है तो मजा आता है। लेकिन मर्द हजरात बहुत ख्वार होते हैं, मतलब मेरे भाई को अगर मैं कभी कहूँ कि मैंने लिबर्टी जाना है, चूड़ियां लेनी है, या ये वाई ब्लॉक तक मेहंदी लगवाने जाना है, मतलब उसका कुछ है नहीं, वो क्या करे वहां जाके। वो क्या करे बेचारा वहां पे बाहर खड़ा रहे, आपने इंतजार करता रहे। आप लोग खवातीन देखते नहीं रहते, एंजॉय कर रही हैं, उनको खुश देखकर आप लोग भी खुश होते हैं। गेम खेल रही हूं जितनी देर से मेहंदी लगा दी हो। फिर वो लड़के कौन से होते हैं जो छेड़ रहे होते हैं? ये यही लड़के होते हैं। ये हैं ये चॉइस। ये लड़के कहाँ से लग रहे हैं आपको? चौधरी ये अपने आप को औरत नहीं कहने दे रही, तेनू लड़का नहीं कहने दे रही। ये रॉन्ग है, रॉन्ग। ये घर से लड़के हैं। उकाशा जी, चांद रात के रश में खरीदी गई चीजों में अक्सर कोई ना कोई नक्स निकल ही आता है। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि जुती दा पैर बड़ा निकले, चूड़ियां छोटियां निकल आई, मेहंदी दा रंग खराब निकला है? कपड़े जो जल्दी में लेके आते हैं दर्जी, वो छोटे बड़े कर देता है। वो तो एक मसला रहना है हमेशा। और चूड़ियां जो हैं वो तो हम पहनवा के आते हैं। ओए होए 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 होए। चौधरी को ये मसला हुआ है क्या? चांद रात को क्या? दर्जी कपड़े लेके भाग गया, ये वो अकेला रो रहा है। बोले तेरा क्या लेके भागे? बोले मेरा नाप लेके भाग गया। नहीं सही मेरा नाप। चांद रात ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਚੂੜੀਆਂ ਪਵਾ ਦੇ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਖਰਾਦੀਏ ਕੋ ਲੈ ਗਿਆ। ਨਲਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪਵਾਤੀਆਂ। ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੇਖਿਆ ਈਦ ਵਾਲੇ दिन ਇਹਨੇ तंबू च गला पाया। है ना जी, इस ईद पर आप दुबई नहीं जा रही, क्या बनेगा बेचारे दुबई का? नहीं, ईद के चौथे दिन का प्लान है ना, आई माइट बी ट्रैवलिंग समवेयर, और अभी डिस्क्लोज करना इज टू अर्ली। तो आपके इंस्टा से पता चलेगा कहाँ है? इंस्टा से वो भी जब मैं वापस आ जाऊंगी तब लगाऊंगी ना। चॉइस साहब जैसे लोगों की नजर भी लग सकती है। यकीन मानो। और चॉइस साहब आपने 50 अकाउंट बनाए हैं, मैं ब्लॉक कर के थक गई हूँ। ये नीलम परी, ये पापा की परी, पीनो पंबीरी भी नहीं का अकाउंट है। शुरली यू स्टॉकर। तुम क्यों नहीं मुझे क्यों ब्लॉक करती हो? क्योंकि आपने पूरा इंस्टाग्राम ब्लॉक किया हुआ है। बचना है हसीनो, लो ये आ गया। अरे बचना है हसीनो, लो ये आ गया। हुस्न का आशिक, हुस्न का दुश्मन, इसकी अदा है यारों से जुदा। ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसे हैं आप? आपको मुबारक हो। इधर बैठ जाओ। आपको मुबारक हो, अदालत ने आपको इंसान तस्लीम कर लिया। बेटा इधर आओ। बेटा किसी ने ईदी दी आपको? मैं आपके लिए ईदी लेके आई हूँ। कुकड़ा दे उठो, टोकरा किने चकिया बाहर। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप हैं कौन? मैं हूं सब कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी बिजनेस फैमिली, अंबानी फैमिली का आखिरी चश्मो चराग, टाइगर अंबानी। ऐसे बच्चों को ना ईद पे जब माओ के साथ आते हैं तो मैं साइड पे ले जाके चपेड़े कराती हूँ। जहरीले बच्चे होते हैं, जहरीले बच्चे। और बेटे जिद्दा की तरह काट तू क्या अचारी अंबानी। बेटा इधर आओ, बेटा इधर आओ, फुप्पो से ईदी लो। इधर आओ। लेडीज आप मेरे साथ खामे खां रिश्तेदारियां ना बनाएं। खामे खां ना मिलाएं। खामे खां तो मैंने कभी किसी के साथ रिश्तेदारी नहीं की भाई, और हमें बिल्कुल भी शौक नहीं है खामे खामे आपके साथ रिश्तेदारियां बढ़ाने का। मैं ऑलरेडी एंगेज हूँ, मुझे पे डोरे मत डालें आप। शुक्र है पुत्र तू एंगेज ने, उनकी थाई इनग्रेव्ड हो जा। मौसम वैसे भी मुझे नॉन सीरियस लड़कियां पसंद नहीं। ओके ओके ओके। मौसम कोई सॉलिड कैरियर होना चाहिए ना। कभी पीएसएल की ट्रांसमिशन और कभी पॉलिटिकल सटाइट की होस्ट। बेटा किसी बहाने तू सानू वेखते रहे हैं ना,
सॉलिड कैरियर चाहिए बेटा आपको, साइकिल पे बैठा करें। सब बातें ठीक हैं, बस बेटा निकाल दें इसमें। अच्छा मुन्नू इधर आओ। बात पक्की होने से पहले मैं उधर नहीं आऊंगा। ओके मौसल भाई ये पिस्तौल ला के फिरदा जे। कहंदा मलका दियां बतखां मैनूं गली चों नहीं लंघण देंदी। तो आप अपनी बतखों को लगाम डालें। बतखों को लगाम। गर्ल्स आप मुझे इजी ले रही हैं। अच्छा मैं अंबानी फैमिली का सबसे काबिल बच्चा हूँ और इन्वेस्टर भी। तो काबिल बच्चा यहाँ करने क्या आया है? यकीनन आपको हैं? नहीं, एक्चुअली मैं दिल तो बच्चा है और कुछ कुछ होता है क्या रीमेक बना रहा हूँ। Yes. हीरो चाहिए आपको? हीरो चाहिए? नहीं मैं हूं ना। हीरो आप हैं क्या? पहले सही नहीं बनी है फिल्में? सही बनी है, मैं ज्यादा अच्छी बनाना चाह रहा हूँ। मुझे दिल तो पागल है कि किरदारों में पूजा और निशा और कुछ कुछ होता है के लिए अंजलि और टीना के किरदारों में मुझे हीना और उकाशा चाहिए। वैसे इस उम्र के बच्चों को जब कुछ कुछ होता है ना तो माँ बाप से बड़ी मार पड़ती है बेटा। आप खामे खां ऐसे ही आंटी बन रही हैं। अभी तो आप जवान हैं। बेटा हम आप जैसे बच्चों के बहुत एंटी हैं। आप एंटी हैं तो मैं एंटी करप्शन हूँ। एंटी करप्शन वाले ना इस फेक अंबानी के चश्मो चिराग को ढूंढ रहे हैं। वो ऊपर से ढूंढ रहे हैं, मैं नीचे नीचे रहता हूँ। बाय द वे वो लोग फिल्मों में काम नहीं करते। कर दिया थे या पहले टीवी च भी नहीं सुन हुण कर दिया ने ना। हाँ वैसे ये तो इमोशन। हाँ दैट्स द पॉइंट। एक्सक्यूज मी गर्ल्स, या कल ठीक 4 बजे आपके घर की छतों पर 2 हेलीकॉप्टर्स आएंगे। जिन्ना दिया पूछा थे धागा नहीं से बने होंगे। ए मिडिल क्लास होस्ट ब्लैक कोबरे आएंगे, ब्लैक कोबरे। बेटा आप जैसे बच्चे ना ब्लैक कोबरा का एक नवाला होते हैं बस। आपने चुपचाप हेलीकॉप्टर में बैठ जाना है और वेन्यू की पिन लोकेशन मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ। बेटा तुम्हारे जैसी पिन से ना मैं अपने आईफोन की सिम जैकेट खोल लेती हूँ। मैंने आपको आईफोन की फैक्ट्रियां खोल के देनी है और आप मुझे नॉन इंटेलिजेंट बिल्कुल नहीं लगती। मैं आपको अपने दादा के उस फार्म हाउस पे लेके जाऊंगा जहां हाथी, हिरन, शेर आपके आजू बाजू घूमेंगे और आपको कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि टाइगर अभी जिंदा है। मैंने आज भी वो 150 वाला जंगल वर्ल्ड एनिमल वाला पैकेट खरीदना नहीं छोड़ा। जितनी दफा आपने मुझे बेटा कह दिया ना, आपका और मेरा रिश्ता मकरू हो गया। ओ भाई अंबानी, हाँ जी? अपनी बांदरी फड़ ते लक्ष्मी चौक तमाशा कर जाके। चाय का मेन्यू पता कौन सा है? कौन सा? दूध की कड़ाही के नीचे इसने कुर्सियां लगवाई हुई। Alright, ladies and gentlemen, keep watching public. निम्रा जी, ईद का मौका है, हुक्मरानों को क्या ईदी देंगी आप? पहले तो मोहसिन साहब, हुक्मरानों को हमें ईदी देनी चाहिए, अवाम को ईदी देनी चाहिए। आप मुझसे ईदी मंगवा रहे हैं कि मैं ईदी दूं उनको, गलत बात है। हाँ सुन रहे हैं आप हैं? कोई रिलीफ की मद में ही ईदी दे दें। हाँ कहीं कुछ छोड़ दे, हमें टैक्स माफ कर दे, कुछ तो बख्श कुछ तो करो। कुछ तो करो। चले आप कुछ गा कर ईदी दे दें उनको। नई नवेली सीएम मरियम नवाज साहिबा को क्या ईदी देंगी आप? कौन सा गीत अर्पण करेंगी? ओके। जान सिफारिश जो करता हमारे, बन जाती मैं भी सीएम। ओके। एलवी का बस्ता और में चुके जूते पहन के दिखा दी टेंटरम। बहुत आला, बहुत आला। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब। 12 महीने में 12 तरीके से गवर्नमेंट चला के दिखाऊंगा रे। डिंग चिका डिंग चिका डिंग चिका डिंग चिका ए ए ए ए ए ए ए ए डिंग चिका डिंग चिका डिंग चिका डिंग चिका ए ए ए ए ए ए ए। वाह। ओके, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को क्या ईदी देना चाहेंगी आप? जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जो मुझे खबर है,
कोई आए कितने लंबे हैं तेरे हाथ कितने, देख किधर यार ध्यान किधर है, अरे देख किधर यार ध्यान किधर है, जहाँ तेरी ये नजर है, मेरी जान मुझे खबर है, जहाँ तेरी ये नजर है, मेरी जान मुझे खबर है। भाई बहुत बढ़िया। अगला गीत ईदी की सूरत में अली अमीन गंडापुर साहब को अर्पण कीजिए। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने तो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। बैठ जा भाऊ। फिरदौस आशिक आवान साहिबा। यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या, मेरा ही जलवा, मेरा ही जलवा, मेरा ही जलवा, मेरा ही जलवा, मेरा ही जलवा। हाजा खपड़वा हाजा ठुड्डा। ओके, अगला गीत है ख्वाजा आसिफ। ओके। वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, जहाँ तुम हो जहाँ मैं भी हूँ, छोड़े देखो जरा पीछे रखो, हाँ जब तुम हो जब मैं भी हूँ, जब तुम हो जब मैं भी हूँ। मेरे ही पीछे आखिर पड़े हो तुम क्यों, एक मैं जवां नहीं हूँ और भी है, मुझे ही घेरे आखिर खड़े हो तुम क्यों, एक मैं यहाँ नहीं हूँ और भी है। चाहो जाके ले लो जो भी दे दे तुम्हें, हाँ जब तुम हो जब मैं भी हूँ, धीरे धीरे रखो बात, जब तुम हो जब मैं भी हूँ, वादा करो नहीं छोड़ोगी तुम मेरा साथ, जब तुम हो जब मैं भी इस हाकदार साहब को क्या ईदी देंगी आप? हाँ ये बहुत मजे का गाना है, मैं चाहूंगी सब मिलके गाते हैं। आओ फिर। ठीक है चलो, आता तो होगा ए जी ओ जी चले जी। कितना नचा रही हो हमको, खुद को मुगले आजम हमको अनारकली समझ रहे हो क्या? हाँ मुझे मजा आ रहा है, नाचो नाचो और नाचो। एक मिनट हाजा मोहसिन, हमारा पेमेंट किधर से मिला तुम? इतना डांस करा तुम? अभी देंगे आपको, बैठे वहां। ओके। अगला जो नाम मैं लेने जा रहा हूं वो एक इतना बड़ा नाम है मौसीकी की दुनिया में और इतना बड़ा घराना है कि पहले तो बिना नाम सुने मेरे कहने पे ताली मारो। उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब, अब मारो ताली।
डाउट। अब राहत भाई ने चूंकि हम सबको बल्कि पूरी दुनिया को मौसीकी की मद में इतनी ईदियां दे दी हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि सर आपके शायाने शान क्या पेश करूं। कुछ सोचना पड़ेगा इस पे। हाँ, सोचना भी पड़ेगा और उनके लिए गाना है तो बहुत सोचना पड़ेगा। पहले तो माफी, बिल्कुल माफी, पहले माफी, गलतियों गुस्ताखियों की। और अब हम आपके लिए पेश करना चाहते हैं बताओ याद है तुमको कि जब दिल को चुराया था, चुराई चीज को तुमने खुदा का घर बनाया था। वो जब कहते थे मेरा नाम तुम तस्बीह में पढ़ते हो, मोहब्बत की नमाजों को कज़ा करने से डरते हो। मगर अब याद आता वो बातें थी महज़ बातें, मगर बातों ही बातों में वो करना भी ज़रूरी था। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। मोहब्बत भी ज़रूरी बिछड़ना भी जरूरी था। पब्लिक डिमांड पे ईद की लगी इस महफिल को बर्खास्त करने के लिए हमने आखिरी नाम जो छुपा रखा था वो है मोहसिन नकवी साहब का। ओके, और वो गाना आपको यहां गाना है। ठीक। आइए। माहिर मोहब्बतां सच्चियां ने मंगदा नसीब कुछ होर है। ओ माहिर मोहब्बतां सच्चियां ने मंगदा नसीब कुछ होर है। किस्मत दे मारे की करिए, किस्मत दे मारे की करिए, किस्मत दे मारे की करिए, किस्मत दे किसदा जोर है। माही वे मोहब्बतां सच्चियां ने मंगदा नसीबा कुछ होर है। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। शराबी मुझको ओ मेरे यारो संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो